चलो आगे बढ़ते फिर। तो कल अपन ने मैट्राइसिस लेसन स्टार्ट किया था, और मैट्राइसिस लेसन में सबसे पहले आप लोगों को कंटेंट्स मैंने समझा के दिए थे कि कंटेंट्स में आपको माइनर एंड को फैक्टर सबसे पहले पढ़ना है। माइनर एंड को फैक्टर ये जो पार्ट है 11-12 स्टैंडर्ड में हुआ है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में दो मेथड से पढ़ना है, जैसे कि एडजॉइंट मेथड और पार्टीशनिंग मेथड। बट उसमें से एडजॉइंट मेथड भी आप लोगों का हुआ है। नया क्या है, नया है पार्टीशनिंग मेथड। लेकिन बात ऐसी है कि पार्टीशनिंग मेथड सॉल्व करते टाइम पे आप लोग को एडजॉइंट मेथड पार्टीशनिंग मेथड के अंदर लगती है, इसलिए एडजॉइंट मेथड आपको पता होना चाहिए। और एडजॉइंट मेथड के अंदर माइनर एंड को फैक्टर करना पड़ता है, इसलिए माइनर एंड को फैक्टर भी आना जरूरी है। इसीलिए ये दो टॉपिक्स आपके सिलेबस में डाले हुए जो कि पहले 11-12 में हो चुके हैं। फिर उसके बाद आपको टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, फिर नलिटी, फिर कंसिस्टेंसी, फिर आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर एंड कैली हैमिल्टन थ्योरम। इजंट इट? अभी आपका पेपर पैटर्न कैसा रहेगा वो भी मैंने आपको समझा के दिया था। ये लेसन 13 to 14 मार्क्स का लेसन है, ऑलमोस्ट 13 मार्क्स का लेसन है। तो 13 मार्क्स कैसे आएंगे? क्वेश्चन नंबर A1 में ए और बी, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी ए और बी। एक तो पहला अटेम्प्ट करो या दूसरा अटेम्प्ट करो, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन विल बी 6 to 7 मार्क्स, ये हिसाब से रहेगा। समझ गए क्या? ऐसा पेपर पैटर्न रहेगा। कौन कौन से इसमें से आएंगे वो भी मैंने कल आप लोगों को समझा के दिया। और फिर आगे बढ़े। फिर सबसे पहले अपन ने मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी कल, कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम enclosed inside the square bracket और circular bracket is nothing but called as matrix। ऑर्डर बेस में लिखने की आदत डालो सब लोग। m का मतलब नंबर ऑफ रोज, n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। और इतना होने के बाद फिर आगे बढ़े, फिर अपन ने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखे। तो सबसे पहला टाइप इज नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स में सभी के सभी एलिमेंट जीरो रहते हैं उसको नल और जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट वन होंगे, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। जो मैट्रिसेस अपने काम के हैं, जो मैट्रिसेस अपने को ये लेसन के अंदर लगने वाले हैं, वो मैट्रिसेस के ऊपर अपन ने ऐसे स्टार मार्क किए, तो इतने तो भी याद रखना। फिर रो मैट्रिक्स, जिसको एक ही रो है, नंबर ऑफ कॉलम्स है। कॉलम मैट्रिक्स, जिसको एक ही कॉलम है, नंबर ऑफ रोज है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट छोड़ के बाकी एलिमेंट जीरो कॉल्ड एज डायगोनल मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सेम इन डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। और ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट वन होंगे तो फिर आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, और जीरो होंगे तो नल मैट्रिक्स। ये भी नोट के अंदर लिख के दिया। फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के एलिमेंट जीरो, लोअर यानी ऊपर के एलिमेंट जीरो। तो ये सब क्लियर हो गया। फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी इंटरचेंजिंग रोज बाय कॉलम एंड वाइस वर्सा, कॉलम बाय रोज। जो भी मैट्रिक्स मिलता है उसको ट्रांसपोज, सिंगुलर यानी डिटर्मिनेंट जीरो, नॉन सिंगुलर यानी डिटर्मिनेंट नॉट जीरो, नॉट इक्वल्स टू जीरो। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स मिला और ओरिजिनल मैट्रिक्स दोनों सेम होंगे तो सिमेट्रिक, नहीं होंगे तो नॉन सिमेट्रिक, निगेटिव टाइम्स होगा तो फिर स्क्यू सिमेट्रिक। तो इतना अपना कल हो गया था। तो ये आप लोगों को सबको समझ में आ गया। इंजीनियरिंग में ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पैट्रिसेस कोई पढ़ाने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि आप लोग ये सब कुछ पहले पढ़े हो। लेकिन मुझे पता है कि आप बहुत लोगों को याद है, तो बहुत लोगों को याद भी नहीं है ये। तो ये एक आधा ही लेक्चर जाता है ना यार, एक दो लेक्चर ज़्यादा लगेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। आज से अपन देखते हैं माइनर एंड कोफैक्टर टॉपिक। अब माइनर एंड कोफैक्टर क्या रहता है, कोई मुझे बोलेगा व्हाट डू यू मीन बाय माइनर? एनीवन? व्हाट डू यू मीन बाय माइनर? कोई बोल सकते हैं? पढ़े हो आप लोग 11th-12th में? व्हाट इज माइनर? एनीवन? नहीं पता? व्हाट इज माइनर? जैसे कि एक कोई भी एक मैट्रिक्स अपन कंसिडर करते हैं कि लेट ए इक्वल्स टू, वही इन जनरल मैट्रिक्स जो रोज अपन कंसिडर करेंगे, A11, A12, A13, देन A21, A22 एंड A23, A31, A32 एंड A33। बराबर है? ये कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स ले लिया। हर एक मैट्रिक्स के ऑर्डर में उसके बेस में उसके ऑर्डर लिखना 3 by 3 का है। यहाँ पे 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। सो व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ माइनर? एनीवन? जैसे कि ये पहले एलिमेंट का अपने को माइनर निकालना है। सो आई एम राइटिंग हियर माइनर ऑफ कौन? A11। तो ये माइनर ऑफ जो A11 निकाल रहे हो, ये एलिमेंट की पोजीशन क्या है? पोजीशन है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम।
माइनर को डिनोट करते अपन कैपिटल एम से, और वो एलिमेंट की पोजीशन है 1 1, इसलिए ऐसा लिखा जाता है M11। यू कैन राइट लाइक दिस वे, यू कैन राइट लाइक दिस वे, बट मोर स्पेसिफिकली यू मस्ट राइट लाइक दिस वे डायरेक्टली, राइट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दोज थिंग्स। तो ये लेकिन अभी मैं पढ़ाते टाइम पे आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने डायरेक्ट ऐसा ही लिखना है। सो अभी माइनर का मतलब क्या होता है? माइनर का मतलब होता है इट इज अ डिटर्मिनेंट, इट इज अ डिटर्मिनेंट। माइनर यानी क्या? इट इज अ डिटर्मिनेंट। सो आई एम राइटिंग हियर माइनर यानी क्या? इट इज अ डिटर्मिनेंट, right? It is a determinant which can be obtained by eliminating that row and column in which that element lies। तो ये A11 एलिमेंट की पोजीशन अगर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है तो इनको एलिमिनेट करो, और रिमेनिंग एलिमेंट कौन कौन से है? A22, A23, A32 एंड A33। इजंट इट एवरीवन? हेलो, समझ गए क्या सब लोग? सो इट इज डिटर्मिनेंट विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, which can be obtained by eliminating that row and column, that row and column in which that element lies। isn't it? और इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय कैपिटल M, राइट, डिनोटेड बाय कैपिटल M। सो होप यू अंडरस्टूड दिस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करते आता है आप लोगों को, A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23 लाइकवाइज। चलो अब और एक आधा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि इसमें ही माइनर अपन निकालते हैं A13 का, ठीक है। सो नाउ माइनर ऑफ कोई भी ले लो A13, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट? पोजीशन इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 3। सो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू एलिमिनेट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, और रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन कौन से फिर? A21, A22, A31 एंड A32, बराबर है। चलो सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट। तो ये आएगा कितना? ये आएगा A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। इजंट इट एवरीवन? समझ रहे हैं ना आप लोग? बोलते आना चाहिए, कोई इंटरव्यू में या कहीं पे भी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिटर्मिनेंट या व्हाट डू यू मीन बाय माइनर, बोलते आना चाहिए, पटाख से आंसर होना चाहिए आपके पास, सर इट इज अ डिटर्मिनेंट विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग दैट रो एंड कॉलम इन विच दैट एलिमेंट लाइज। पढ़ाई कितनी भी करो, कोई आप लोगों को क्वेश्चन अगर पूछ रहा है कोई भी रिलेटेड टू योर फील्ड, रिलेटेड टू योर डोमेन, रिलेटेड टू योर रिसर्च वर्क, रिलेटेड टू योर ब्रांच, तो उसका आंसर आपको करते आना चाहिए, तब बोलेंगे कि नहीं यार ये बंदे में दम है। ऐसा नहीं है कि एक प्रॉब्लम पढ़ाने के बाद 10 प्रॉब्लम तो कोई भी कर लेगा, बट कोई इंटरव्यू के टाइम पे कोई क्वेश्चन पूछता है रिलेटेड टू योर ब्रांच एंड जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो आपको कुछ ना कुछ तो भी बोलते आना चाहिए। और वो कुछ ना कुछ तभी बोलते आएगा जब आप लोग हर एक कंसेप्ट एकदम डिटेल में पढ़ाई करोगे, राइट। नेक्स्ट और एक आधा लेते हैं, जैसे कि माइनर ऑफ कोई भी ले लो, A32 ले लो, A32 यानी ये वाला एलिमेंट, व्हाट इज द पोजीशन? थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो इसको लिखेंगे M, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 2। तो इसका कैसा आएगा? एलिमिनेट थर्ड रो सेकेंड कॉलम कर लिया, बाकी के एलिमेंट कौन है? A11, A13, A21, A23। मैट्रिक्स लेसन काफ़ी आसान लेसन है, लेकिन मैंने कल ही आप लोगों को बोला इतना आसान होने के बावजूद भी सभी लोगों को इसमें 13 में से 13 मार्क्स मिलते नहीं, ये बात याद रखना। और वो क्यों नहीं मिलते? बिकॉज ऑफ टू रीजंस। फर्स्ट रीजन सिली मिस्टेक एंड सेकंड रीजन ओवर कॉन्फिडेंस। तो मेरे स्टूडेंट्स हो, ये मैंने पहले 2 पॉइंट्स आपको बोले, इसलिए हर एक चीज़ को रिस्पेक्ट करना, एकदम धीरे धीरे और अच्छे से पढ़ना। फिर बाद में सेकंड लेसन जो है ना M2 में, फोरियर सीरीज, डबल ट्रिपल, वहाँ से तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट स्टार्ट होता है, लेकिन वो भी मैं आप लोगों के लिए ईजी कर दूंगा। लेकिन मैट्रिक्स अगर इतना ईजी लेसन है तो उसमें एक भी मार्क जाना नहीं चाहिए। सो बी केयरफुल, अवॉइड सिली मिस्टेक एंड डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट कि ईजी है ऐसा बोलना मत, पहले सब पढ़ लो अच्छे से। तो ये आएगा कौन? A11 इंटू A23 माइनस A21 इंटू A13।
समझ गए? फिर माइनर करते आएगा ना, तो बाकी कोई भी एलिमेंट्स का माइनर निकालते आएगा, तो इतना काफी है आप लोगों के लिए। इजंट इट एवरीवन? हेलो, रिस्पॉन्ड करो। यस यस सर। Yes, चलो अब देखते हैं yes, को sir. फैक्टर क्या रहता है। अब देखते हैं को फैक्टर। कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय को फैक्टर? आपने पढ़ा होगा ना 11th 12th में, को फैक्टर पढ़ा है आप लोगों ने। व्हाट इज को फैक्टर? एनीवन? हेलो एनीवन, व्हाट इज को फैक्टर? कोई बोल सकता है क्या व्हाट इज को फैक्टर? नो वन? हेलो, कोई भी नहीं बोलता? Sir, remove the column designing element. रिमूव दी? Remove the column and detect the element. नहीं यार, ऐसा तो कुछ नहीं था। एनीवन? आयुष? सर मैट्रिक्स जैसा ही बट साइन होना चाहिए उसके साथ। क्या होना चाहिए? साइन मीन्स समझा नहीं। नेगेटिव। -1 into cofactor raised to 2 power Sir, which is m equal plus to n. product of the आप minor. एकदम एक साथ में इतने लोग बोलने लग जाते कि समझता नहीं। एक एक बोलो। हाँ यश बोलिए। हेलो Sir, यश। which is equal to the product of the minor. प्रोडक्ट ऑफ माइनर? नहीं यार, ऐसा तो नहीं। हाँ साक्षी? सर माइनर ही किसी एलिमेंट का लेकिन प्रॉपर साइन के साथ। यस करेक्ट है। बोलिए वापस एक बार, क्या बोला आपने? सर माइनर ही किसी एलिमेंट का बट विथ अ प्रॉपर साइन। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कोफैक्टर का मतलब क्या होता है? इट इज अ माइनर। इट इज अ माइनर, एकदम सिंपल डेफिनेशन। इट इज अ, सॉरी, इट इज अ माइनर। It is a minor, but with a proper sign. But with a proper sign. That's it. A very simplified definition. But with a proper sign. लेकिन आप लोग इसको मैथमेटिकली ऐसा लिखते हो कि को फैक्टर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू -1 रेस टू द पावर m प्लस n। m का मतलब होता है रो एंड n का मतलब होता है कॉलम, इनटू माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। माइनर ऑफ दैट एलिमेंट, जो एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हो उसका ही माइनर। ऐसा आप लोग 11th 12th में फॉर्मूला लगा के वगैरह सब सॉल्व करते थे, लेकिन अभी बड़े हो गए, अभी इतना देखना नहीं आप लोगों को, फॉर्मूला वार्मूला यूज़ नहीं करना है। लेकिन नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू में फॉर्मूला ये नोट डाउन करके आप लोगों को दे रहा हूँ। आप लोगों ने भी नोट्स में फॉर्मूला लिख लेना, बट यूज़ नहीं करना है। तो जैसे कि अभी आप लोगों को सपोज को फैक्टर निकालना है, को फैक्टर ऑफ A11, को फैक्टर ऑफ A13, को फैक्टर ऑफ A32। डिनोशन कैसा रहता है? इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय, यहीं पे लिख लेता हूँ, डिनोटेड बाय। आप लोग सी से भी डिनोट कर सकते हो और कैपिटल ए से भी डिनोट कर सकते हो, राइट? जो भी नोटेशन आपको यूज करना है कर सकते हो। सो फिलहाल मैं यहाँ पे कैपिटल ए डिनोट करता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल इतने एलिमेंट्स के अपन कोफैक्टर निकालते हैं, और जो कि अपन ने निकाल लिए। अभी ध्यान देना, देखिए जैसे कि सबसे पहले ऐसा कंसिडर करो कि ये मैंने सब कुछ लिखा ही नहीं है, तो अभी को फैक्टर निकालना है अपने को A11 का, इजंट इट? उसको नोट डाउन करेंगे ऐसा। तो चलो पुट करो फॉर्मूले के अंदर, -1 रेस टू दी पावर m कितना है 1 और n भी कितना है 1, -1 रेस टू दी पावर 2 कितना आएगा +1 आएगा। निगेटिव क्वांटिटी रेस टू दी पावर कोई भी इवन नंबर है, 2 4 6 8 10, तो निगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर भी कितना आता है पॉजिटिव। तो निगेटिव क्वांटिटी रेस टू कोई भी इवन नंबर हो वो पॉजिटिव ही आने वाला है। इसका मतलब इवन नंबर बनता होगा एडिशन करने के बाद, तो ये वाली टर्म जो है ना ये 1 होने वाली है, इसलिए कोफैक्टर का ही मतलब माइनर हो सकता है, होएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इसकी A32 की,
तो 3 प्लस 2 करूंगा तो 5 आएगा, और -1 रेज टू द पावर 3 प्लस 2 यानी -1 रेज टू द पावर 5 आएगा। -1 रेज टू 5 कितना होगा, -1 होगा, यानी -1 रेज टू कोई भी ऑड क्वांटिटी होंगी तो वो निगेटिव आंसर देगा, तो इसलिए कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट विल बी माइनस टाइम माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो, समझ गए ना? तो इसलिए सीधा सीधा आप लोगों ने क्या करना, जो भी एलिमेंट का आप लोगों को कोफैक्टर निकालना है उसके पोजीशन के एडिशन करना। जैसे कि 1 1 1 प्लस 1 क्या होता है 2, तो 2 कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, तो जो माइनर है वही कोफैक्टर हो गया। पोजीशन के एडिशन करो, 1 प्लस 3 कितना होता है 4, इवन नंबर है, जो माइनर है वही कोफैक्टर। पोजीशन के एडिशन करो, 2 प्लस 3 कितना होता है 5, ऑड है, तो साइन चेंज करो, तो साइन चेंज बोले तो ये हो जाएगा ऐसा, प्लस है तो माइनस दे दो, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करना है कर सकते हो, लेकिन रहने दो फिलहाल, जस्ट थेरोटिकल पोर्शन इज गोइंग ऑन। बोलिए, समझ गए क्या सब लोग? हेलो, क्लियर हो गया क्या माइनर कोफैक्टर? Yes, सो sir. कोफैक्टर बोले Yes, तो sir. इट इज अ माइनर बट विद अ प्रॉपर साइन, दैट्स इट, खत्म, इजंट इट? तो होप माइनर एंड कोफैक्टर दोनों भी कंसेप्ट आप लोगों को जल्दी में समझ में आ गए, कोई टेंशन नहीं है। चलो अब पहला प्रॉब्लम लेते हैं। सो क्वेश्चन इज फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स दिया है आप लोगों को, राइट? तो मैट्रिक्स जो दिया है, तो इसका माइनर एंड कोफैक्टर अभी निकालते हैं। तो पहला एलिमेंट अभी पड़ा ऐसा मैं लिखते नहीं बैठता यहाँ पे माइनर ऑफ वगैरह वगैरह, पहले ये 1 एलिमेंट का माइनर निकालते हैं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म नोटेशन क्या रहेगा, M11। आप लोग कितने भी होशियार हो, आप लोग जितने भी होशियार होंगे, आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर ऑल्सो, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे ही करना, सो दैट कि आखिरी में टिक पाओगे। आप कितने भी होशियार हो, मैं अगर बोल रहा हूँ कि आप लोग डायरेक्टली लिखना मत, तो मत लिखना, एक दो प्रॉब्लम तो भी सीरियसली पूरा डिटेल में लिख के ही कंप्लीट करना, उसके बाद फटाफट करना। अब वैसे देखा जाए तो ये प्रॉब्लम हवे में सॉल्व होता, देखिए बराबर बोल सकते हैं सर इसका माइनर ये, इसका कोफैक्टर ये, एंड डायरेक्ट माइनर मैट्रिक्स एंड कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख सकते हैं, बट अभी नहीं लिखना, पहले एक दो प्रॉब्लम ईमानदारी से सॉल्व करो, बाद में लिखना। तो M11 ये पहले एलिमेंट का अपने को माइनर निकालना है। सो एलिमिनेट करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो इट इज अ डिटर्मिनेंट which can be obtained by eliminating that row and column in which that element lies। तो यहाँ पे आएगा 3 1 1 1, कोई पीछे पीछे रहना मत, तो ये आएगा मल्टी डिटर्मिनेंट सॉल्व करते आता है 3 into 1 and 3 minus 1 into 1 and 1, so that's why we are getting what 2 here, right? Next second element M, ये वाला, अब second element ये, this one, what is the position, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2, राइट? सो एलिमिनेट करते हैं फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो रिमेनिंग इज 2 1 3 1, तो बोलो कितना आएगा, ये आएगा 2 minus 3, तो आंसर कितना आ गया -1, इजंट इट? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बोलिए नेक्स्ट। अब इसका निकालना है एलिमिनेट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो नोटेशन 2 इज 3 3 M13, एलिमिनेट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो बोलिए हाउ मच, 2 3 2 3 1, 3 3 1 समझ रहे हैं ना? तो ये आएगा कितना 2 minus 9 यानी -7, होप समझ रहे आप लोग? तो ऐसे ये हिसाब से आप लोग निकाल सकते हो फिर सब, अब हेलो कर सकते हो क्या? यस सर। तो अभी Yes, के अभी sir. कैलकुलेट करो और मुझे बोलो कोई भी एक आधा बंदा की कितना आता है। आप लोगों के पास रफ रजिस्टर होगा, रफली करो, फेयर में बाद में लिखना, जब मैं PDF भेजूंगा बाद में लिखना, अभी रफली कैलकुलेशन करो। अभी एक आधा और करके दिखाता हूँ मैं, जैसे कि 2 का माइनर निकालना है, तो एलिमिनेट करो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका आएगा नोटेशन M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो इट शुड बी लाइक दिस वे। बचे हुए एलिमेंट्स 2 3 1 1, धीरे धीरे कैलकुलेशन करो, आता है सब आपको। तो ये आएगा 2 minus 3 एंड आंसर इज -1, समझ गए ना सब लोग? तो अभी बाकी एलिमेंट्स के निकालो और बोलो माइनर कितना आता है, मैट्रिक्स लिख लो गई तो भी। अपन इसको C से डिनोट कर देते हैं, या A से भी किया तो चलेगा, को फैक्टर को।
और साइड बाय साइड ही कोफैक्टर लिखते हैं, जल्दी से लिख पाएंगे। निकाले क्या सभी एलिमेंट्स के माइनर्स? 4 एलिमेंट्स के तो मैंने ही करके दिए, 5 एलिमेंट्स का आपको निकालना है। हाँ, आया क्या किसी का? यस सर। हाँ बोलो फिर। नेक्स्ट है माइनर ऑफ टू M22 कितना आया? -2 -2। ओके। नेक्स्ट माइनर 23 कितना आया? -8 -8। नेक्स्ट M31 कितना आया? -3 -3। यस सर। नेक्स्ट M32 कितना आया? -5 -5। और -5 M33 -4 -4। -4 समझ गए ना सब लोग? ऐसा डायरेक्ट लिखना मत, आप लोगों ने पूरा जैसा मैंने करके दिखाया ना इनिशियली वैसा ही करना। आज के दिन सिर्फ, कल से आप लोग ऐसा भी डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसा हवे में तो होता है ना सब सॉल्व। इसका निकालना है तो 3 -1 कितना हो गया? 2 हो गया है ना। फटाफट ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। लाइकवाइज इसका अगर माइनर निकाल एलिमिनेट दिस तो 1 -9 -8 लाइकवाइज ऐसा फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन ये लेवल आपकी बनना चाहिए। माइट भी बहुत लोगों की बनी होंगी, जो लोगों की लेवल है नहीं बनी उन्होंने ऐसा धीरे धीरे सॉल्व करो सब। चलो अब जो माइनर है वही कोफैक्टर रहते हैं, इजंट इट? तो अपन ये लिख लेते हैं, ये 2 पोजीशन के एडिशन करो। 1 + 1 2, 2 इज अ इवन नंबर, तो जो माइनर है वही कोफैक्टर। पोजीशन के एडिशन करो। 1 + 2 3, 3 इज अ ऑड नंबर, साइन चेंज करो 1। पोजीशन के एडिशन करो। 1 + 3 4, 4 इज अ इवन नंबर, जो माइनर है वही कोफैक्टर। 2 + 1 3, 3 इज अ ऑड नंबर, साइन चेंज करो 1। नेक्स्ट निकालना है अपने को कोफैक्टर। इधर लिख लेता हूँ, हाँ इधर बाजू में लिखता हूँ C22 C23 C31 नेक्स्ट C32 and C33। 2 + 2 4, 4 इज ए इवन नंबर, जो माइनर है वही कोफैक्टर। 2 + 3 5, ऑड नंबर, साइन चेंज करो। 3 + 1 4, इवन नंबर जो है वही। 3 + 2 5, ऑड नंबर, साइन चेंज करो। -5 है तो +5। 3 + 3 6, इवन नंबर, जो माइनर है वही कोफैक्टर। सो आप लोगों को पूछा था माइनर मैट्रिक्स एंड कोफैक्टर मैट्रिक्स। सो देयरफॉर माइनर मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, लेट इट बी कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और ये बन गया माइनर मैट्रिक्स। कितना बन गया फिर? 2 - 1 -7, 2 - 1 -7, -1 -2 -8 -3 -5 एंड -4। ये मिल गया माइनर मैट्रिक्स। और अभी कोफैक्टर मैट्रिक्स एंड कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, you can denote it by C also। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है? 2 1 -7
1, -2 8, next -3 5 and -4. Hope you understood this minor and cofactor concept. हाँ, समझ गए ना सब लोग फिर माइनर एंड कोफैक्टर? किसी को डाउट नहीं है ना? क्लियर हो गया फिर? बेस में ऑर्डर लिखा करो, 3/3 का है, ये भी 3/3 का है, बराबर है, राइट। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूँ, अभी कैसा टाइम है तो यही के यही सॉल्व करो आप लोग। किसी को प्रॉब्लम होगा तो मैं बोलता हूँ। ऑनलाइन होके भी क्या हो गया, इट जस्ट लाइक कि ऑफलाइन जैसा होता है वैसे ही हो रहा है, लेकिन आप लोग अपने घर पे बैठे हो, बाकी तो कोई टेंशन ही नहीं है, एकदम अच्छे से हो रहा है सब। हाँ, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो अभी, अभी फटाफट कर लेना फिर। किसी को डाउट नहीं है ना? सबको समझ गया ना? गजानन आपको समझ गया ना? नया बंदा है गजानन, माइनर कोफैक्टर समझ गया कि एक प्रॉब्लम और सॉल्व करके दिखाऊं? आयुष, आयुष डाफरे करके दिखाऊं क्या? नहीं सर, समझ गया। समझ गया ना? भूमि, यस, भूमि चैतन्य सबको समझ गया? सर, यस सर। हाँ, कि एक आधा और करके दिखाऊं प्रॉब्लम? ऋतुजा, साहिल, सर एक करके दिखाओ। एक करके दिखाओ, ठीक है। चलो देखो, ये होमवर्क नहीं, फिर इधर ही सॉल्व कर लेते अपन। जिनको नहीं समझा वो ध्यान दो, जिनको समझ गया उन लोगों ने फटाफट सॉल्व करो आगे। हाँ, सो सॉल्यूशन वही है। लिखने का तरीका भी ऐसा प्रॉपर होना चाहिए। जब कैसा है कि कोई चीज़ आप लोग यानी पिक्चर अगर एक आधा देख रहे हो तो सुपर डुपर हिट तभी होता है जब कैसा कैसा वो जो पिक्चर है वो अपने दिल को भाता है। तो प्रेजेंटेशन मीन्स अ लॉट। तो प्रेजेंटेशन भी आपको आंसर का करते आना चाहिए प्रॉपरली, इसलिए प्रॉपर लिखा करो। थोड़ा सा टाइम लगेगा तो लगने दो। मैट्रिक्स से वापस से लिखते हैं 1 -2 एंड 3, 2 -3 एंड -1, -3 1 एंड -1। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स लिख लिया। अब माइनर निकालना है। अब पढ़ा पढ़ा। हेलो, किसको नहीं समझा प्लीज ध्यान देना इधर। अब ये पहले एलिमेंट का माइनर निकालना है। इसकी पोजीशन क्या है? पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इजंट इट? तो एलिमिनेट करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और बाकी जो -3 बचे हुए -1 एलिमेंट्स 1। है उसको अपन डिटर्मिनेंट में डालते हैं। अरे किसको नहीं समझा था? किसी ने बोला ना मुझे अभी कि सर एक प्रॉब्लम लो। हेलो, सर मैं हूँ आयुष आयुष कौन? आयुष, हाँ डफरे। आयुष, ध्यान देना फिर। आयुष ध्यान देना। हाँ सर। तो 1 का माइनर निकाल रहे तो एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? -3 -1 1 -1। आयुष समझा क्या? यस सर। तो ये आएगा -3 इंटू -1, यानी कितना हो गया? 3 हो गया। डिटर्मिनेंट सॉल्व करते आता है ना, -1 इंटू -1 यानी -1, तो माइनस माइनस कैन राइट +1, तो ये आ गया 4। आयुष अंडरस्टूड? और साइड में यस इसका सर। कोफैक्टर लिखते हैं C11, तो 1 + 1 2 होगा। 2 इज ए इवन नंबर, तो जो माइनर है वही कोफैक्टर, खत्म हो गया। नेक्स्ट अभी निकालना है M12। सो ये वाली पोजीशन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो एलिमिनेट करते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सो रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन कौन है आयुष? 2 -1 -3 -3 -1, -1। तो ये आएगा -2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3, तो ये आएगा -3, तो आंसर आ गया -5। तो कोफैक्टर क्या होगा आयुष? पोजीशन के एडिशन कर, 1 + 2 3, 3 ऑड नंबर है ना आयुष? यस सर। ऑड होने के कारण साइन चेंज, -5 है तो साइन चेंज +5। 5। समझ गए? अब बाकी निकाल यस नहीं सर। सकता क्या फिर? नेक्स्ट एलिमेंट ये निकाल वाला, सकता हूँ सर। एलिमिनेट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो अभी आएगा M13। अब डायरेक्ट बता कितना आएगा? 2 माइनस माइनस प्लस और माइनस, तो 2 यस -9 -7, और इसका कोफैक्टर कितना आएगा? कोफैक्टर 1 + 3 4, जो है वही
सर -7। समझ गया क्या? यस सर। तो ऐसा पटापट आना यस चाहिए। सर। अब ये आपको बहुत अच्छे से तभी आएगा जब घर पे आप लोग रजिस्टर में लिखोगे अच्छे से बैच होने के बाद। नोट्स वगैरह सब भेजूंगा मैं आप लोगों को। यस M21 सर। नाउ दिस पोजीशन एलिमिनेट दिस एंड दिस, तो ये कितना आएगा 2 - 3 इजंट इट, तो -1। तो ये आएगा फिर उसका कोफैक्टर 2 + 1 3 ऑड है, साइन चेंज करो 1। अंडरस्टूड ना? यस सर। ठीक है फिर तो बाकी के निकालो फिर। नेक्स्ट अब ये वाला एलिमेंट M22, इसका माइनर निकालो। एलिमिनेट दिस, तो -1 माइनस +9 -1 है ना, +9 यानी 8। और नेक्स्ट इसका कोफैक्टर कितना आएगा, इवन नंबर बन रहा है, जो माइनर है वही कोफैक्टर। तो M23 निकालो। सिमिलरली C23 निकालो, M31 निकालो, M32 निकालो, राइट। और लास्ट में M33 निकालो। बोलिए कितना आता है, जिसका भी आ गया होगा तो। कोई भी बंदा पीछे मत रहना, एक आधी चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो याद रखना मास्टर अपना ही है। आई एम 24/7 अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। तो प्लीज़ पूछा करो, पूछोगे तो ही आपके डाउट्स क्लियर होंगे। और बेझिझक पूछने का। मोस्ट ऑफ दी टीचर लोगों का ऐसा रहता है कि क्वेश्चन पूछते टाइम पे आप लोगों को डर लगता है उनसे। यहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है, एकदम फ्री फ्रैंक रहने का मेरे साथ, और जो भी आपके डाउट्स है, क्वेरीज है, वो क्लियर करने का। मेरा पढ़ाने का ढंग ऐसा है कि आगे आगे इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, तो अपन जो हिसाब से अभी चल रहे हैं वो एकदम परफेक्ट है। आपको मैं वापस से 1-2 बार बेसिक बैच वगैरह लेने वाला हूँ मैं जनवरी के, और बेसिक बैच आप इंजीनियरिंग M2 स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, जिनका हो गया होगा सभी कैलकुलेट करके मुझे बोलो। आप शांति से घर पे ये सॉल्व करने का। अब ऑफलाइन वालों का तो इधर ही क्लियर हो जाता है, क्योंकि वो लोग खुद होके लिखेंगे। अभी आप लोग लिख नहीं रहे, इसलिए प्रॉब्लम है। तो आप जब रजिस्टर में लिखोगे, सब धीरे धीरे सॉल्व करोगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। निकाला किसी ने? बोलते क्या? यस सर। हाँ बोलो। सर M23 -5 -5, तो ये 5 आ गया। फिर नेक्स्ट M31 11 11, चेक करो बाकी सब लोग, तो ये भी 11 M32 -7 -7, तो ये 7 M331 1, तो ये 1, तो मिल गया फिर। सो देयरफॉर माइनर मैट्रिक्स सबका आया कि इतना? हेलो, यस सर। ठीक है। तो माइनर मैट्रिक्स M इक्वल्स टू, नहीं सर 1 बराबर है, सॉरी। 4 -5 -7 -1 8 and -5 11 -7 and 1। कल के बैच में मैं आप लोगों को सबसे पहले, कल अपन देखने वाले इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कैल्सी समझाऊंगा कल। लेकिन ऑनलाइन में कैल्सी समझाना बोले तो खतरनाक काम है, लेकिन वो यानी बहुत धीरे धीरे मैं समझाता हूँ, बहुत टाइम जाता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इजी करने के लिए आपको अभी ग्रुप के अंदर मैं एक वीडियो लेक्चर की लिंक डालता हूँ। मैंने 1-2 वीडियो लेक्चर बना के रखे हैं। आप लोगों को आज के आज, अगर एक आधे ने कैल्सी नहीं खरीदा होगा तो कैल्सी खरीद लो। FX 991 EX, ये कैल्सी परचेस करना है सब लोगों ने, ये आज के आज परचेस कर लो। मैं आप लोगों को एक वीडियो लेक्चर की लिंक भेजता हूँ अभी बैच होने के बाद, प्लीज़ वो वीडियो लेक्चर देख लेना। ये कैल्सी खरीदना, नया कैल्सी, इसके अंदर ज़्यादा फंक्शन है। बट आप लोगों के कोई भाई बहन होंगे या फ्रेंड्स लोग होंगे सीनियर, उनसे आप लोगों को अगर कैल्सी मिला होगा FX 991 ES या ES प्लस अगर होंगे तो फिर रहने दो, ये भी चलते हैं। लेकिन इसके अंदर कैलकुलेशंस थोड़े से कम होते हैं, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा फंक्शंस है। नया परचेस कर रहे होंगे तो ये वाला परचेस करना, पुराना घर पे पड़ा हुआ होगा ये वाला, तो फिर कोई परचेस करने की नीड नहीं, इसमें भी ऑलमोस्ट आप लोग का इंजीनियरिंग हो जाता है, इजंट इट? तो ये दोनों भी कैल्सी के ऊपर डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, और उसके बाद 2-3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इसका एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जो मैं आप लोगों को कल तो समझा के ही दूंगा कैल्सी पे, साथ साथ में वो वीडियो लेक्चर में आज भेजता हूँ, तो वो प्लीज़ घर पे देख लेना, यानी मुझे कल आपको समझाने के लिए आसानी होगी।
एंड को फैक्टर मैट्रिक्स यहाँ पे, हाँ यस, सो 4 5 -7 1 8 5 11 7 1, दैट्स इट। तो माइनर को फैक्टर आपको आज ध्यान में आ गया, तो ठीक है, फिर जल्दी हो गया आज कंप्लीट। तो 7 मिनट्स बिफोर अपन रुकते हैं आज, और बाकी अपन लेंगे कल। तो कल अपन पढ़ने वाले हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड, लेकिन उसके पहले मुझे कैल्सी आपको समझा के देना पड़ता है। तो प्लीज़ कैल्सी परचेस कर लो, कल कैल्सी का काम पड़ेगा, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट रहता है जब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर यानी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0, और डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा ना, पहले चेक करना पड़ेगा। लेकिन अभी बड़े हो गए, अभी आप लोगों को डिटर्मिनेंट कोई एक एक वैसा नहीं करना है जैसा आप 11th-12th में करते थे, अभी डायरेक्ट कैल्सी पे निकालना है। और कैल्सी पे डिटर्मिनेंट कैसे निकालना, इनवर्स कैसे निकालना, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना, ये मैं कल आप लोगों को बोलूँगा। साथ साथ में वो वीडियो भी आप लोग आज देख लो, है ना, कल ईजी जाएगा, राइट।